आपने देखा होगा जो भी मतलब काले धागे या ताबीज़ जो होते हैं, इनका जो मतलब ज़्यादा चलन है वो गाँव में है, ठीक है। गाँव देहात के लोग इन चीज़ों को बहुत मानते हैं कि हाँ, उस बाबा ने बताया है, ऐसा ही होगा, ठीक है। कि हाँ भाई, उस बाबा ने बोला था कि ये बात ठीक है और देखो सच हो गई। या वो है मतलब ऐसे, वो ये कई बाबा है मतलब, तो वो ये चीज़ें ऐसे-ऐसे करके बताता है, सारी चीज़ें बता देगा, बस आप हाथ दिखाओगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें देखा होगा आपने, गाँव में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्योंकि गाँव के लोग यार सीधे-साधे होते हैं, उनको पागल बनाना मतलब आसान होता है, ठीक है। कुछ होते हैं बेचारे समझदार होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में नहीं फँसते हैं। तो मान लो जैसे कोई बीमार हुआ आदमी, ठीक है, भाई डॉक्टर गाँव में थोड़ा दूर ही होते हैं, जो गाँव के होते हैं उतने मतलब अच्छे डॉक्टर होते नहीं हैं, वो वैसे ही होते हैं। तो भाई ले गए किसी ने बोल दिया उस बाबा के पास ले जाओ, उसने भैया धुनी वुनी दी, कोई ताबीज़ दिया, तो भाई लो जी इसको बांध देना, ठीक है। तो घर वालों को लगा हाँ ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है क्या, उन चीज़ों से मतलब अगर कोई बीमारी है तो सही हो जाएगी, जबकि ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर इनकी तो भाई मतलब डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तज्ञ ताबीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि इनमें भाई बाबाओं के पीछे जाके मतलब अपनी क्या बोलते हैं लाइफ को ही ख़राब करना है, ठीक है। आप डरे डरे जाते हो, उसी चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। फिर आपको चार बात इधर की बताएंगे उधर की बताएंगे, भाई तुम पे शनि का दोष है, मंगल का दोष है, भाई सारे दोस्त तुमको बता देंगे, ठीक है। आदमी को और डरा देंगे, क्योंकि जब आदमी को डराएंगे तभी इनका धंधा चलेगा, वरना तो इनका धंधा ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाँव का आदमी बेचारा डरा हुआ होता है, तो इनके पास चला जाता है, उतनी उसको समझ नहीं होती है। और भाई ये तक ताबीज़ पहन लेता, फिर कहते हैं हाँ भाई ये काम हो गया, वो काम हो गया, ठीक है। यार एक बात सोचने वाली बात है, मुझे मान लो मुझे बुखार है, तो बुखार है, जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा तो वो कैसे सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा ताबीज़ है जो मेरे बुखार को सही कर देगा, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मुझे मतलब समझना पड़ेगा कि इन भावों के चक्कर में ना पड़ के, अगर कोई बीमारी है तो वही मैं ब्लड टेस्ट, पहले मैं सिंपल दवा लूँगा, नहीं ठीक हो रहा भाई ब्लड टेस्ट कराऊँगा और भी चीज़ें कराऊँगा, तब जाकर मैं डॉक्टर्स जैसे मुझे दवा देंगे मैं दवा खाऊँगा, तभी जाके मुझे आराम होगा, वरना इन तक के तबीयत से तो आराम नहीं होगा ना। पर क्या है ना, गाँव में इन चीज़ों को मतलब बहुत मानते हैं, ठीक है। बाबाओं को, साधुओं को मतलब बहुत मानते हैं, क्योंकि गाँव वाले लोग क्या होते हैं यार, सिंपल सीधी सादी लाइफ होती है उनकी, सुबह शाम काम किया, दोपहर को आराम किया, बस उनका इतना काम होता है, ठीक है। और अपना बाबा लोग आ जाते हैं तो ये अपना बताते हैं, भाई तुम ऐसे परेशान हो, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इतनी समस्या आ रही हैं तुम पे, इसका दोष है, उसका दोष है, चार बातें इनको बता देंगे, बेचारों को परेशान करेंगे गाँव वालों को, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई मतलब उसमें से फैमिली में से मान लो किसी एक फैमिली में कोई बाबा बैठा है, अगर वो ही उन चीज़ों में से कोई मतलब बाबा से कोई चीज़ बता रहा है, उनमें से कोई एक लड़का उठ कर अगर आएगा, बाबा का ऑब्जेक्शन उठाएगा ना, तो घर के ही बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है, उसी को डांट देंगे, ठीक है। जबकि वो सही कह रहा है बंदा, अरे यार तर्क तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी किसी ना कुछ भी लपेट कर दे दिया भाई उसको, मान लो हाँ भाई ये है, वो खाने लग जाओ, अरे शरीर को भी नुकसान कर देंगी। बाबा का तो कुछ नहीं जाएगा उसका, उसने कौन सी डिग्री ले रखी है डॉक्टरी की बाबा ने। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचो, और इन चीज़ों के चक्कर में पड़ना बेकार है, ठीक है। गाँव के लोग यार किसी ने कुछ बोल देना चलते फिरते नहीं, भाई हाँ ये है तेरा काम ये हो जाएगा, तो गाँव को सही मान लेते हैं, ठीक है। गाँव के लोगों का तो भाई ये हाल है, ठीक है। क्योंकि आदमी क्या चाहता है ना, मतलब आदमी चाहता है कि मतलब मेहनत ना करूँ, और मतलब मुझे सारी चीज़ें जो समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाए। यार देखो, अगर मान के चलो मैंने किसी से मान लो पैसे लिए हैं, ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा, चार पैसे आएंगे, मैं उसको पैसे दूंगा, ठीक है, तभी चीज़ें हल होंगी। पर मतलब गाँव का आदमी हमेशा मतलब यार गाँव का है शहर का शॉर्टकट ढूंढता, पर यह है कि शहर का आदमी इतनी जल्दी मतलब इन बाबाओं के इनके चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनको पागल बनाना इतना मतलब आसान नहीं होता। पर गाँव के लोगों को पागल बनाना आसान होता है, ठीक है। बेचारे गाँव के लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं, आज भी इतने नहीं, पर पहले तो भाई बाबा लोग इनका बोलबाला था, पहले तो ये बहुत ही पागल बनाते थे, ठीक है। तो हमें सोचना पड़ेगा भाई ये बाबा लोग मतलब किसी के नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ उल्टी सीधी अपना इधर उधर की बातें बताते हैं यार, देखते हैं, ठीक है। और आज की तारीख में आप देख ही रहे हो, ठीक है, कितना ये पाखंड बढ़ा हुआ है, ठीक है, देश में। और आज की तारीख में मतलब भाई बाबा ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं, और जो इनके भक्त बेचारे वो परेशान है, ठीक है। सोचना आपको है, फैसला आपका है, ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि इन बाबाओं का कुछ नहीं जाएगा, ये लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी होटल, लग्जरी रूम, इन सब चीज़ों में ऐश करते हैं, ठीक है। और जो बेचारा गरीब है जो इनमें आस्था रखता है, ठीक है, तो वो आज भी परेशान है, ठीक है। और वो ऐसे ही परेशान रहेगा, क्योंकि उनको तो पता है ये परेशान रहेंगे तो उनका धंधा बढ़िया चलेगा। अगर ये सुखी हो गए जो इनके भक्त हैं, तो फिर इनका धंधा कैसे चलेगा, ठीक है। फिर ये कैसे, क्योंकि भाई इनका बाबाओं का साधु संतों का यही काम है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए जो भक्त है भाई उनकी ज़िंदगी को ये नहीं देखते, फिर बातें इतनी लंबी लंबी करेंगे, हम तो मोह माया से दूर हैं ये वो। और भाई इनकी संपत्ति उठा कर देखो, ना कोई टैक्स है ना कुछ, और देखना संपत्ति इन पर कितनी होंगी, ठीक है। तो भाई इनका क्या कहना है, क्योंकि पूरा देश ही भाई मतलब इसी तरह से है, ठीक है, इन बाबाओं के इन सबके चक्करों में पड़ रहा है।
और पहली बात तो ये है, और दूसरा भाई बच्चे बच्चे का सब भाई अपना पोंगे पंडित ये पूरी कर देते हैं, भाई ये भोग लगाओ वो भोग लगाओ ये करो वो करो। तो भाई बहुत ही पाखंड है यार। और कोई भी चीज़ है यार, एक बात सीधी सी मतलब फंडा है, कोई है अगर मतलब मुझे मेरी आस्था है, मान लो मुझे भोग भी लगाना है अपने पूर्वजों को मानूँ, तो यार उसके लिए मेरे मीडियम की ज़रूरत थोड़ी ना है, मैं सीधा भी वही काम कर सकता हूँ। पर नहीं, पंडितों के द्वारा ही वो भोग लगेगा। और इसका भी मतलब क्या कोई मतलब वो है कि हाँ उनके द्वारा लग भी रहा है नहीं लग रहा है, बस उन्होंने दो मंत्र इधर उधर के पढ़ दी, हाँ भाई भोग लग गया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे मीडिएटर की ज़रूरत ही क्या है? अगर कि कोई भी काम मुझे करना है, मुझे कोई काम करना है तो मैं अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे इनकी ढोंगियों की ज़रूरत ही क्या है? पर नहीं, फिर भी मतलब भाई अंधविश्वास है फैला रखा है, ठीक है। भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इनके भाई बाबाओं की ज़िंदगी भाई ऐसे में कट रही है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी तो भाई मस्त कटती है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। इन बाबाओं की तो भैया मस्ती से कट रही है, ठीक है। बेचारे भक्त इनके परेशान है। तो खैर वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही है, ना तो किसी को हर्ट करना है ना किसी को कुछ बोलना है, बस इतना है कि जो भी भाई आम जनता है, जो भी मतलब मेरे विचारों से सहमत होता है, तो बस मेरा तो इतना ही समझाना भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे हो तो भाई अपना तर्क करो, और पढ़े लिखे नहीं हो तो भाई कल के दिन को शादी हो बच्चे तो भाई उनको पढ़ाओ लिखाओ, और भाई उनकी तर्क करने की शक्ति भाई बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ लिख के और फिर ऐसे ही मूर्ख बनना है तो फिर तो भाई इन्हें कब से बनते आ रहे हैं और बनते ही रहेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा भाई, हाँ मतलब पहले सुना होगा, इतने सालों से आए गुलाम रहे, उसने राज करा, ठीक है। मूर्खों वाली बातें हैं यार, ठीक है। यार एक बात बताइए ना, मतलब कि 30-40 मतलब कोई बात है, मतलब 300 लोग आए और 30,000 लोगों को गुलाम बना लिया, ठीक है। तो इस बात का कोई सेंस है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मतलब हमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरा ये भाई इन बाबाओं के चक्करों से भाई जितना दूर रहोगे तो वो अच्छा है, ठीक है। बस मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।